सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ अ चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्यूबवेल्स के बारे में और कनाल्स के बारे में। सो वी स्टार्टिंग विद अ ट्यूबवेल। ट्यूबवेल बेसिकली क्या है? ट्यूबवेल एक मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है, जैसे कि आपके स्प्रिंकलर्स भी हैं। तो ट्यूबवेल एक मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का। ट्यूबवेल क्या होता है? हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था लिफ्ट इरिगेशन के बारे में। लिफ्ट इरिगेशन क्या है कि आपने एक वेल बनाया और आपने एक बकेट के जरिए आपने पानी ऊपर फेच करा। ठीक है, आप इसमें बकेट रिमूव कर दो और आप एक मोटर लगा दो। एक जब आप एक मोटर लगा दोगे तो पानी को वो खुद फेच करेगी थ्रू द पाइप और फिर आपको आगे सप्लाई करेगी। तो ट्यूबवेल इज बेसिकली लिफ्ट इरिगेशन, पर वो लिफ्ट हटा दो और वो बकेट रिमूव कर दो और आप एक मोटर लगा दो, एक मशीन लगा दो जो पानी को ऊपर खींचे। A tubewell is basically fairly new addition to Pakistan's irrigation system. एक नया एडिशन है ये और कामयाब एडिशन है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको लेबर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसमें आपको सिर्फ मशीन की ऑपरेशन चाहिए। इट कैन टैप वाटर अप टू डेप्थ ऑफ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स। क्योंकि आपने एक पाइप इंसर्ट करा, आपने एक मोटर लगाई, वो खुद ही पानी को फेच करेगी। लिफ्ट में एक मसला ना कि बकेट की रोप है, बकेट को खींचने में ताकत है, तो ज्यादा आप डीप डिगिंग भी आप नहीं कर सकते वेल की। इसमें ये सारे आपके मसले नहीं होंगे। It is operated by diesel or electric motors. Tubewell also help to lower the water table, thereby protecting the land from waterlogging or salinity. तो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का जो मसला है, ये बेसिकली हम वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डीपली हम इसको पढ़ेंगे और इसके मसलों को पढ़ेंगे, हम कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, वो चीजें हम सब पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आपका ये है कि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का मसला भी आपका ये खत्म कर देगा। ठीक है, पर ये आपका डीजल और इलेक्ट्रिक मोटर से ऑपरेट होगा। So tubewell also help to lower the water table, thereby protecting the land from waterlogging and salinity. ये इस तरीके का आपको दिखता है। और हम अगर पिक्चर देखें तो ये आपका ट्यूबवेल है, ये पाइप के जरिए आपका पानी यहाँ पर सारा स्टोर होगा और आगे देख लो ये कैनाल, ये कैनाल के थ्रू आपका पानी सारा आगे जाएगा आपकी क्रॉप्स में। तो ट्यूबवेल एक मॉडर्न मेथड है। ट्यूबवेल के फायदे क्या है? ट्यूबवेल आपके इफिशियंट है, ट्यूबवेल बहुत इफिशियंट है, ट्यूबवेल में कोई मैन पावर नहीं चाहिए और कंटिन्यूस वाटर सप्लाई। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ एक ग्रीन बटन दबाना है, पानी आना शुरू हो जाएगा। पानी को रोकना है, ब्लैक रेड बटन दबा दिया तो बंद हो जाएगा पानी। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है ना, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई। जब आपको पानी चाहिए जब आप यूज करो, जब नहीं चाहिए आप यूज नहीं करो। तो इफिशियंट है, बड़ा एरिया, आपका एक लार्जर एरिया इससे इरिगेट हो सकता है। आपके कैनाल्स जितने भी आपके एकड़ जमीन है, वो आप एकड़ जमीन भी आप ट्यूबवेल के जरिए आप इरिगेट कर सकते हो। तो मॉडर्न मेथड है ये, बड़ी जगह को इरिगेट करने के लिए आप ट्यूबवेल ही लगाते हो। रेगुलर सप्लाई है पानी का, कभी भी आपको चाहिए आप सिर्फ बटन दबाना है, बटन दबाया पानी आ जाएगा, बटन दबाया पानी रुक जाएगा। तो कंटिन्यूस है, रेगुलर सप्लाई है, साफ पानी आता है क्योंकि आप अंडरग्राउंड आप ग्राउंड वाटर यूज करो तो वो साफ पानी होता है, तो बिल्कुल आपकी क्रॉप के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। वाटर लॉगिंग सैलिनिटी को रिड्यूस करता है। बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देता हूँ वाटर लॉगिंग क्या होती है, वरना नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। वाटर लॉगिंग क्या है? वाटर लॉगिंग बेसिकली आपका पानी जितना ऊपर आता है वो पानी बाहर निकल आता है। तो बेसिकली इससे होता है क्योंकि ग्राउंड वाटर आपका इतना ऊपर आ जाता है, तो आप बेसिकली ग्राउंड वाटर को तो यूज कर लो अपनी इरिगेशन पर्पसेस के लिए, तो ग्राउंड वाटर आपका नीचे चला जाता है। ग्राउंड वाटर नीचे जाना भी एक टेंशन की बात है, वो आप अगर आप सही तरीके से यूज करो तो वो सही रहता है। वरना अगर आप ज्यादा पानी आप यूज करते हो तो फिर आपको दोबारा से डिगिंग करनी पड़ेगी, फर्दर डिगिंग करनी पड़ेगी और पानी को आपको फिर नीचे से और ढूंढना पड़ेगा कि पानी है भी आपके उस कुएं में कि नहीं है। यहाँ पे आप दूसरा ट्यूबवेल लगाओगे, कहीं और जगह आप डिगिंग करोगे, कहीं और आप वेल लगाओगे। वरना पानी का ज्यादा होना भी नुकसानदेह होता है, वो वाटर लॉगिंग सैलिनिटी की शक्ल में आपका होता है नुकसानदेह। तो वाटर लॉगिंग सैलिनिटी के मसले भी आपके ये कम कर देगा क्योंकि ग्राउंड वाटर को ही नीचे ले जाता है, क्योंकि आप ग्राउंड वाटर ही आप बेसिकली फर्दर आप यूज करते हो फॉर इरिगेशन। लेबर का आपका टेंशन खत्म। हमने देखा था ना पर्शियन व्हील में एनिमल पावर है, लिफ्ट इरिगेशन में मैन पावर है। लिफ्ट इरिगेशन में भी आपकी मैन पावर, दूसरा फिर आपका हमने दूसरी एक चीज देखी थी शडुफ, शडुफ में भी मैन पावर है। चरसा और पर्शियन व्हील में हमने देखा था कि उसमें तो आपका
कौन सी पावर है? एनिमल पावर। तो एनिमल और लेबर पावर के जो झंझट है, जो मसला है, वो सब यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है? अब आपको सिर्फ मशीन का बटन दबाना है और आपके पास पानी आ जाएगा। डिसएडवांटेज भी इसका कुछ होता है, ये महंगा प्रोसेस है, आपको पूरा कुआं खोदना पड़ेगा, बड़ा नीचे तक आपको डिगिंग करनी पड़ेगी, पैसे लगेंगे, लेबर लगेगी, इसकी इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इनिशियल लेबर्स की ज्यादा लगेगी, इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। मोटर, अब मोटर जब आप लगाओगे पानी फेच करने के लिए, वो पाइप के थ्रू पानी को फेच करेगी। इसका मसला क्या है कि मोटर खराब हो गई तो स्पेयर पार्ट्स विलेजेस में, गांव में ढूंढना बहुत मुश्किल होते हैं, तो स्पेयर पार्ट्स आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। दूसरा, ये चलती किससे? डीजल से या इलेक्ट्रिसिटी से, तो आपकी ये रनिंग कॉस्ट भी आपकी ज्यादा होती है। आपको डीजल हमेशा चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो आपकी इस बेसिकली इसकी रनिंग कॉस्ट भी होती है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, आपको एक महंगा प्रोसेस पड़ता है। पर इसका फायदा क्या है कि बड़ी जगह का इरिगेट कर सकते हो, रेगुलर सप्लाई का पानी मिलता है आपको, साफ पानी मिलता है, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का मसला भी आपके खत्म कर देगा। पर इशू क्या है? महंगा है, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, रनिंग कॉस्ट ज्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, स्पेयर पार्ट्स गांव में ये मोटर वगैरह के स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड वाटर अगर आप ज्यादा भी कम कर दोगे तो भी एक इशू है, तो ग्राउंड वाटर को बड़ा रिड्यूस कर देता है, तो ये भी आपका फर्दर आपका मसला क्रिएट कर सकता है। डीजल एक्सपेंसिव है, तो ये सारे आपके मसले हैं ट्यूबवेल के। फायदे भी हैं, पर ऑन द अदर हैंड इसके कुछ नुकसान भी हैं। ये फायदे थे और ये आपके बेसिकली नुकसान। ट्यूबवेल का हमने पढ़ लिया कि ट्यूबवेल क्या होता है, ट्यूबवेल के फायदे क्या है, ट्यूबवेल के नुकसान क्या है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मॉडर्न मेथड में हम ट्यूबवेल इस्तेमाल करेंगे, तो आप डिस्कस करो इसके प्रॉब्लम्स और एडवांटेजेस, तो आपको ये सब लिखना होगा, उसको डेवलप करना होगा अपने आंसर को। ये एक बात याद रखना, ये बड़ा फार्मर यूज करता है, ये छोटे फार्मर यूज नहीं करते, लो स्केल फार्मर यूज नहीं करते। ये सब्सिस्टेंस फार्मर बेसिकली वो होता है जो सिर्फ अपने लिए क्रॉप ग्रो करता है, वो ये यूज नहीं करेगा। ये बेसिकली यूज करता है कैश क्रॉप फार्मर, जो बड़ा फार्मर होता है, जो बड़ा फार्मर होता है और जो बेसिकली पैसे के लिए अपनी क्रॉप बेसिकली ग्रो करता है, एग्रीकल्चर करता है, वो ये फार्मर यूज करता है, क्योंकि बड़े एकड़ की लैंड को इरिगेट करता है। अगर आपका छोटा ही एक छोटी जमीन है तो फायदा ही नहीं है, आपको नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि अगर बड़ी जमीन होगी तो उसमें कॉस्ट डिवाइड होगी और आपको उसमें फायदा ज्यादा है। तो ट्यूबवेल की हमने ये बात कर ली, ठीक है। आगे आ जाए कैनाल्स के ऊपर। कनाल, कनाल आपकी दो टाइप की होती है, एक परीनियल कैनाल होती है, एक नॉन परीनियल कैनाल होती है। इनंडेशन कैनाल, सीजनल कैनाल जो नॉन परीनियल है, और एक परीनियल कैनाल होती है। अब इसमें क्या फर्क है परीनियल और इनंडेशन कैनाल में, जिसको हम सीजनल कैनाल भी कहते हैं। सीजनल कैनाल बेसिकली ये आपको मिलेंगी बलूचिस्तान के एरिया में, जहां पर सिर्फ समर सीजन में ही आपका पानी आता है, सिर्फ समर सीजन में आपका पानी आएगा, इसके अलावा आपका पानी नहीं आता। समर सीजन में क्योंकि आपके रिवर का वॉल्यूम ज्यादा होता है, आपकी मॉनसून भी हो रही होती है, बारिश हो रही होती है, इस वजह से आपका उन उन रिवर्स में पे आपका पानी आता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल भी आप देख रहे हैं, हन्ना लेक है, हन्ना लेक है आपकी कोयटा में। अभी कोयटा में हन्ना लेक जो है ना, इसका बेसिकली इशू ये है कि ये समर सीजन में तो आपको बड़ी हरी भरी मिलती है, पर विंटर सीजन में आपको ये बिल्कुल एम्प्टी मिलेगी, बिल्कुल ड्राई मिलेगी। इसमें बारिश ही नहीं होती विंटर में, जो यहाँ जहां से पानी आ रहा होता है वो रिवर ही बड़ी सूखी हुई होती है, तो विंटर में बिल्कुल ड्राई होगी। और समर में आप देखोगे कि समर में यहाँ पर लोग यहाँ पर बोटिंग कर रहे होते हैं, इतना गहरा पानी होता है कि वहां पर बोट चल रही होती है टूरिस्ट के लिए बेसिकली। तो हन्ना लेक एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि समर में जो बिल्कुल अच्छी होती है, पर विंटर में वो वैसे ही खराब होती है क्योंकि वो ड्राई हो जाती है। तो सीजनल कैनाल बेसिकली आपकी वो होती है जो सिर्फ सीजन में आपके 6 महीने, 5 से 6 महीने जिसके अंदर आपका पानी आएगा, इसके अलावा उसके अंदर पानी नहीं होता। तो वो कैनाल जो सिर्फ सीजन में आए, सिर्फ समर सीजन में पानी हो, उसको कहता है इनंडेशन, इनंडेशन कैनाल। These are the seasonal canals and provide water to the fields in summer when the donor river are in flood. जब वो बड़ी जो रिवर जिससे पानी आ रहा है, वो बेसिकली पानी जब प्रोवाइड करती है, जब उसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो यहाँ पर भी पानी आता है। These canals open in rainy season and close in winters.
These canals are beneficial for kharif crops. Rabi crops took advantage of the moisture left in the land from summer flooding. ठीक है कि आपका ये these canals irrigate the active flood plain where the land is sufficiently level downward slope from the river banks. The main network of these canals in Sindh and southern Punjab. अब बेसिकली कैनाल होती क्या है, कैनाल की सिंपल डेफिनेशन क्या है? ये एक रिवर जा रही है, इसके बराबर में से आपने एक कैनाल निकाल ली, आपने यहाँ पे एक जगह बना ली और यहां से आपने एक कैनाल निकाल ली, ये आपकी बेसिकली है कैनाल। और ये जो आपकी रेड वाली है ये है आपकी रिवर। तो आपने क्या करा, आपने रिवर में से एक छोटी सी कैनाल निकाल ली। तो रिवर एक मेन है, बहुत बड़ी स्ट्रीम है, वहां से आपने एक छोटी सी साइड में से कैनाल निकाली। तो ये होता है कैनाल। कैनाल आपका रिवर का ही पानी यूज करती है, कैनाल अपना कोई पानी कहीं से नहीं लाती, कैनाल रिवर का पानी यूज करेगी, जो रिवर का एक्सेस वाटर है वो यूज करेगी। तो परियां कैनाल क्या होती है, जब समर सीजन में जब पानी ज्यादा होता है तो आप इसको खोल देते हो, जब विंटर सीजन में रिवर में पानी कम है तो आप इसको बंद कर देते हो, तो पानी सिर्फ सीधा सीधा फ्लो करता है। ये फायदा और नुकसान है। ये होती है आपकी नॉन परीनियल कैनाल, इनंडेशन कैनाल बेसिकली। ठीक है, क्लियर है? अब परीनियल कैनाल बेसिकली क्या होती है, इसके ऑपोजिट। परीनियल कैनाल बेसिकली आपकी होती है जो 12 महीने आपकी फ्लो करे, जो समर विंटर सीजन में जो फ्लो करे। ये अक्सर आपको बेसिकली मिलेगी पंजाब और सिंध में, जिनमें पानी की आपकी ज्यादातर कमी महसूस नहीं होती। जो पंजाब और सिंध में आपको ये कैनाल्स बेसिकली मिलती हैं। परीनियल कैनाल, परीनियल कैनाल क्या, जो 12 मंथ्स बेसिकली फ्लो करती है, जो थ्रू आउट द ईयर आपकी फ्लो करेगी, उसको कहोगे अब परीनियल कैनाल। ये खरीफ और रबी क्रॉप दोनों के लिए फायदेमंद होती है, इसमें कोई ये भेदभाव नहीं करती, कोई ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती कि मैं इसको पानी दूंगी उसको नहीं, ये 12 महीने फ्लो करेगी तो ये सबको पानी देगी। कैनाल्स क्या होते हैं, एक रिवर में से आप छोटी सी कैनाल निकालते हो, ठीक है, एक छोटी सी आप रिवर आप निकालते हो, बिल्कुल आसान जबान में अगर मैं आपको समझाऊं। अच्छा, इनंडेशन कैनाल का फायदा क्या है कि ये फ्लड जब आता है रिवर में तो ये वहां पर पानी डाइवर्ट कर देती है, ये एक फायदे की बात है, जो फ्लड नहीं आता। दूसरा आपका क्या फायदा है कि जो सिंध और सदर्न पंजाब में जो पानी जहां पर कम कम है वहां तक भी पानी पहुंचा देती है। पर इसका नुकसान क्या है कि थ्रू आउट द ईयर ये आपको पानी नहीं देगी, एक सिंगल क्रॉप ही इससे इससे कल्टीवेट होगी, और अपलैंड एरियाज को ये बेसिकली पानी प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि डाउन स्ट्रीम ही होती है, सिर्फ नीचे के एरियाज को आपके पानी प्रोवाइड करेगी। तो ये थे आपके परीनियल और इनंडेशन कैनाल। अच्छा, अब कैनाल में दो और बेसिकली टाइप्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं लाइन कैनाल और अनलाइन कैनाल। लाइन और अनलाइन में क्या फर्क है? लाइन कैनाल बेसिकली वो होती है जिनको आप सीमेंट करते हो, सीमेंटेशन करते हो, वो कैनाल जिसमें आप नीचे सीमेंट लगाते हो। सीमेंट आप क्यों लगाते हो, कि आपकी सीपेज ना हो, आपका वाटर लॉस ना हो, वरना वाटर लॉस होता रहेगा, सीपेज होती रहेगी। क्योंकि अगर आपने सीमेंट नहीं लगाई भी तो रिवर तो कैनाल की बेड में से पानी नीचे जाता रहेगा, जिससे क्या होगा, वाटर टेबल राइज होगा। वाटर टेबल राइज होता है तो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के भी मसले क्रिएट होते हैं। तो लाइन कैनाल्स बेसिकली सीमेंटेड कैनाल्स होती हैं, जिससे सीपेज और वाटर लॉस के मसले नहीं होते। पर अनलाइन कैनाल बेसिकली आपकी कच्ची कैनाल होती है, जिसमें आप सीमेंट नहीं करते, इसमें आपके वाटर लॉस भी होगा, सीपेज भी होगा, ये सारे आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं अनलाइन कैनाल में, जिससे आपका वाटर टेबल भी राइज होगा। क्योंकि जब सीपेज हो रही है, जब पानी नीचे आपकी रिवर कैनाल सी बेड में जब पानी सीप हो रहा है, जब नीचे जा रहा है, तो वाटर टेबल भी राइज होगा, उससे वाटर लॉगिंग भी होगी, सैलिनिटी भी होगी। ये सारे आपके इशू होते हैं लाइन और अनलाइन कैनाल में। लाइन कैनाल सीमेंटेड कैनाल होती है, अनलाइन कैनाल अनलाइन कैनाल बेसिकली नॉन सीमेंटेड कैनाल है, वो बेसिकली कच्ची कैनाल होती है। तो ये आपका नुकसान है, लाइन कैनाल में फायदा होता है, अनलाइन कैनाल में आपका नुकसान होता है। तो ये भी दो टाइप से आपकी कैनाल्स होती है। एक हमने पढ़ा परीनियल कैनाल और इनंडेशन कैनाल। इनंडेशन कैनाल बेसिकली आपकी सीजनल कैनाल होती है, परीनियल कैनाल आपके 12 महीने पानी बहाती है, फ्लो करती है।
दोनों दोनों क्रॉप्स को, रबी और खरीफ क्रॉप दोनों को पानी देगी। पेरिनियल कैनाल, इनंडेशन कैनाल सीजनल कैनाल होती है, सिर्फ 6 महीने समर सीजन में आपको पानी मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है अनलाइन कैनाल का, कि वाटर टेबल राइज होगा, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी के मसले भी क्रिएट होते हैं इसकी वजह से। फिर आ जाओ फैक्टर्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कैनाल इरिगेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का फायदा ये है कि पाकिस्तान थोड़ा सा टिल्ट की तरफ है, पाकिस्तान कुछ ऐसा है, तो पानी का फ्लो वैसे ही डाउनवर्ड्स की तरफ ही आता है। तो पाकिस्तान का फायदा ये है कि पाकिस्तान यूं सीधा नहीं है, पाकिस्तान थोड़ा सा हाइट पर है, तो पाकिस्तान की ये नॉर्थ टू साउथ ही स्लोप आती है, इस वजह से पानी का प्रेशर ही नीचे की तरफ आता है। तो आपके यहाँ पर कैनाल्स बनाना बड़ी आसान होती है, वैसे आपने बना के छोड़ दी, पानी तो खुद ही फ्लो होता रहेगा, आपको पानी को फ्लो करवाने की जरूरत नहीं, पानी खुद ही फ्लो होगा। और आपके यहाँ चीप लेबर है तो कैनाल्स आप बना सकते हो। आपके जो मिट्टी है पाकिस्तान की वो बड़ी नरम है, तो आप उसको डिगिंग करने में आसानी है, लेबर कॉस्ट कम लगेगी, लेबर की मेहनत कम लगेगी। और आपका पाकिस्तान थोड़ा साउथवर्ड स्लोप की तरफ है, तो पानी ही नीचे बहता है। अब हम पढ़ भी लेते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कैनाल इरिगेशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में हम कैसे कैनाल इरिगेशन सिस्टम जो हम डेवलप कर रहे हैं उसके क्या, उस बेसिकली फायदे क्या है, फैक्टर्स क्या है, कि किन किन वजह से, किन किन कॉजेज से हम पाकिस्तान में कैनाल की डेवलपमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला कि चीप लेबर है आपके यहाँ, सीमेंट की अवेलेबिलिटी है, क्या वो लाइन कैनाल भी आप कर सकते हो। अभी बेसिकली जो कैनाल है उसको हमने लाइन कर दिया, सीमेंट कर दिया। पाकिस्तान में सीमेंट भी है, पाकिस्तान में चीप लेबर भी है, पाकिस्तान का जो स्लोप है वो थोड़ा सा साउथवर्ड है, तो पानी खुद ही बहता है। पाकिस्तान में पानी भी आता है, ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर फ्रॉम मॉनसून रेनफॉल एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो, तो पाकिस्तान में पानी की भी कमी नहीं है। इनरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इन द रिवर्स इज देन रेगुलेटेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैराजेस। अगर पानी कम होता है तो डैम और बैराजेस बेसिकली उस पानी की जो कमी को पूरा कर देता है। पाकिस्तान में बड़ी सॉफ्ट सॉइल है, तो आपको डिगिंग करने में भी आसानी होती है। तो बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैनाल इरिगेशन। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। कैनाल हमें क्यों चाहिए, क्योंकि फ्लड से हम बच सकते हैं। कैनाल हमें क्यों चाहिए, पानी अगर वेस्ट हो रहा है तो आपने कैनाल के जरिए किसी और जगह को आपने इरिगेट कर दिया, टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, तो वेस्टेज भी नहीं होगी, फ्लड भी नहीं आएगा, और पानी इरिगेशन में भी यूज होगा, तो इसलिए हमें कैनाल बनानी चाहिए। तो ये बेसिकली आपका कैनाल के बारे में। Why it is not enough water supply from canal। अब एक सवाल आता है कि भाई कैनाल में इतना पानी ही कम क्यों है, कि कैनाल हमने जितनी बना रहे हैं आपकी नीड्स पूरी नहीं हो रही, आपकी सप्लाई पूरी नहीं हो रही, बेसिकली डिमांड आपकी पूरी नहीं हो रही पानी की। तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि आपके बारिश कम होती है, एवोपरेशन ज्यादा होता है, अगर आप सीमेंट नहीं करें तो वाटर लॉस ज्यादा होगा, सीपेज ज्यादा होगा, वाटर पल्यूट हो जाता है, आपकी डिमांड ज्यादा है पानी की लोग चोरी करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई तो उतनी है, डिमांड बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली फिर तो इशू तो आएगा, सबको पानी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट अब इस पर ज्यादा काम नहीं कर रही। ये सारे आपके मसले। सवाल क्या था कि कैनाल की वजह से भी आपकी वाटर की जो डिमांड है वो पूरी क्यों नहीं हो रही, वो इस वजह से पूरी नहीं हो रही क्योंकि आपका रेनफॉल कम है, एवोपरेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, वाटर आप पल्यूट कर रहे हो, तो जो आपकी रिवर है वो भी आप गंदी कर रहे हो, जो कैनाल आप गंदी कर रहे हो, पे आपकी पानी की चोरी होती है, पे आप गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, अब गवर्नमेंट ज्यादातर प्रोजेक्ट्स निकाल नहीं रही, वाटर सीप होता है, अगर आपने कैनाल को लाइन नहीं करा हुआ तो वाटर सीप होगा, वाटर लॉस होगा। सही है। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, लाइन और अनलाइन कैनाल के बारे में। लाइन कैनाल सिमेट्रिक कैनाल होती है, अनलाइन कैनाल नॉन सिमेट्रिक कैनाल होती है। फिर हमने पढ़ा परीनियल और सीजनल कैनाल। सीजनल कैनाल बेसिकली 6 महीने वाली, परीनियल कैनाल 12 महीने वाली। फिर हमने क्या पढ़ा, ट्यूबवेल के बारे में, ट्यूबवेल के फायदे पढ़े, ट्यूबवेल के नुकसान पढ़े, ट्यूबवेल क्या होता है ये भी हमने पढ़ा, ट्यूबवेल एक मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है ये भी हमने देख लिया। ये लेक्चर था हमारा, दिस वाज आवर सेकंड पार्ट ऑफ वाटर रिसोर्स।